बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार एक ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। राज्य की राजनीति में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी ने पारंपरिक समीकरणों को पूरी तरीके से बदल दिया है। मैदान में उतरी ये महिलाएं न सिर्फ नई हैं, बल्कि ये कई बड़ी राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। इन सभी महिला उम्मीदवारों में एक खास बात है और वो है इनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि और पेशेवर अनुभव। सुप्रीम कोर्ट की वकील से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट तक ये चेहरे दर्शाते हैं कि बिहार की राजनीति अब केवल विरासत के दम पर नहीं, बल्कि योग्यता और नई सोच के बल पर लड़ी जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से मजबूत और चर्चित नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है लता सिंह का। वकील से राजनेता नीतीश के गढ़ में चुनौती। लता सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता आरसीपी सिंह की बेटी है। उनका परिवार राजनीतिक रूप से मजबूत रहा है और वो आईपीएस अधिकारी लीपी सिंह की बहन भी है। लता इस बार जन स्वराज पार्टी के टिकट पर नालंदा जिले की अस्थावा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं और ये सीट लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ मानी जाती है और इसलिए लता का चुनाव लड़ना एक बड़ी चुनौती है। उनकी शिक्षा बेहद शानदार रही है। उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित डीपीएस आरके पुरम से स्कूलिंग की और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ की पढ़ाई पूरी की। राजनीतिक रूप से वो नीतीश कुमार का सम्मान तो करती हैं, लेकिन अब उनकी आलोचना भी करती हुई वो नजर आती हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि अब नीतीश कुमार पहले जैसे नहीं रहे। उनका मुख्य चुनावी एजेंडा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाना है, क्योंकि उनका मानना है बिना बेहतर शिक्षा के बिहार का विकास संभव नहीं है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है शिवानी शुक्ला का। बाहुबली परिवार की ये नई पीढ़ी है। शिवानी शुक्ला बिहार की राजनीति के लिए एक जाना माना नाम है। बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला और पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला की बेटी हैं। वो इस मजबूत राजनीतिक परिवार की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। शिवानी इस बार आरजेडी के टिकट पर वैशाली की लालगंज सीट से चुनाव लड़ रही हैं। शिक्षा के मामले में भी शिवानी पीछे नहीं है। उन्होंने बेंगलुरु से लॉ ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की और फिर ब्रिटेन के प्रतिष्ठित लिड्स विश्वविद्यालय से पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। शिवानी ने खुद ये दावा किया कि वो तेजस्वी यादव के उम्मीदवार के तौर पर लालगंज से चुनाव लड़ रही हैं और ये वही क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व पहले उनके माता पिता कर रहे थे। इस लिस्ट में तीसरा नाम है श्रेयसी सिंह का। खेल से राजनीति तक का सफर। श्रेयसी सिंह का नाम राजनीति और खेल जगत दोनों में समान रूप से सम्मान से लिया जाता है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी है और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता होना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। उन्होंने डीपीएस आरके पुरम हंसराज कॉलेज से पढ़ाई की है और फरीदाबाद से एमबीए डिग्री हासिल की है। श्रेयसी बीजेपी की ओर से जमुई की मौजूदा विधायक है। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अपनी राजनीतिक पकड़ साबित की थी, जब उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार को करीब 80,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। उनका खेल और शैक्षिक पृष्ठभूमि उन्हें एक राष्ट्र युवा आइकन के रूप में राजनीति में स्थापित करती है। अब इस लिस्ट में दो और ऐसे नाम हैं जिनका जुड़ाव न सिर्फ राजनीति बल्कि बड़े सामाजिक और फिल्मी मुद्दों से भी रहा है। इस लिस्ट में चौथा नाम है दिव्या गौतम का। फिल्मी कनेक्शन वाली सामाजिक कार्यकर्ता। दिव्या गौतम इस लिस्ट में एक बेहद चर्चित नाम है, जो पटना के दीघा सीट से भाकपा माले यानी कि सीपीआई एमएल की उम्मीदवार हैं। उनका सबसे बड़ा जुड़ाव दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन होने से है, जो उन्हें चुनावी गलियारों में एक भावनात्मक पहचान देता है। दिव्या का ध्यान शैक्षिक और सामाजिक सक्रियता पर बहुत ज्यादा है। उन्होंने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान से पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इसी के साथ ही वो यूजीसी नेट क्वालिफायर भी रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की परीक्षा में भी सफलता पाई थी, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी ना करके राजनीति की राह चुनी। दिव्या अपने कॉलेज के दिनों से ही छात्र राजनीति से जुड़ी रही हैं और साथ ही उन्होंने वर्षों तक मानवाधिकारों तथा दलित के मुद्दों पर जमीनी स्तर पर काम किया है। उनका मुख्य चुनावी मुद्दा शिक्षा और रोजगार को राजनीति के केंद्र में लाना है। इस लिस्ट में पांचवा नाम है कोमल सिंह, जेडीयू की नई पीढ़ी।
कोमल सिंह भी राजनीतिक रूप से एक मजबूत पृष्ठभूमि से आती हैं। वो जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह और वैशाली की सांसद वीणा देवी की बेटी हैं। कोमल सिंह इस बार जेडीयू उम्मीदवार के रूप में मुजफ्फरपुर के गायघाट से चुनाव लड़ रही हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता भी काफी मजबूत है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री ली है और पुणे स्थित सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री हासिल की है। राजनीति में आने से पहले उनके पास टाटा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम करने का पेशेवर अनुभव भी है। हालांकि ये उनका पहला चुनाव प्रयास नहीं है। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एलजेपी के टिकट पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन उस समय वो 36,000 से ज्यादा वोट हासिल करके तीसरे स्थान पर रही थी। अब इस बार वो जेडीयू के टिकट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में है। बिहार विधानसभा के इस चुनावी रण में इन महिला उम्मीदवारों की दमदार एंट्री और उनकी बेहतरीन शैक्षणिक पृष्ठभूमि ये साबित करती है कि अब राज्य की राजनीति सिर्फ विरासत के भरोसे नहीं चल सकेगी। ये चेहरे दर्शाते हैं कि बिहार अब योग्यता, शिक्षा और नई सोच की मांग कर रहा है। ये महिलाएं राजनीति के पारंपरिक ढांचे को तोड़कर बदलाव और विकास की एक नई राह दिखा रही हैं।